हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो बिहार एपीपी 1997 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अब ब के बरामदे में जाता है। अब ब के बरामदे में जाता है और खिड़की से कमरे में झांकता है। ब का कोट एक कुर्सी पर टंगा हुआ था। अब कोट को ब समझकर गोली चलाता है। क्या अ किसी अपराध का दोषी है? क्या कह रहा? अ ब के कमरे में जाता है और खिड़की से कमरे में झांकता है। ब का कोट एक कुर्सी पर टंगा हुआ था। कोट को यह समझकर गोली चलाता है कि ब अ कोट को ब समझकर गोली चलाता है। क्या अ किसी अपराध के लिए दायी है? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 307 से संबंधित है। 307 में उपबंधित है कि जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से ऐसी परिस्थिति में करेगा यदि उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, तो वह हत्या के लिए प्रयत्न के लिए दोषी होगा। क्या कह रहा कि यह जो समस्या है 307 से संबंधित है। 307 में उपबंधित है कि जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में करेगा यदि वह कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो हत्या के लिए दोषी होता, तो वह हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी होगा। प्रस्तुत मामले में अ ब के बरामदे में जाता है और खिड़की से कमरे में झांकता है। ब का कोट एक कुर्सी पर टंगा हुआ था। अ जो है उसे ब समझकर गोली चलाता है। प्रस्तुत मामले में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अ द्वारा किया गया कार्य असंभव प्रयत्न की श्रेणी में आता है। क्या उसको प्रयत्न माना जाना चाहिए या नहीं? इस संबंध में न्यायालय के निर्णय महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि जो अ का कार्य है यह असंभव प्रयत्न की श्रेणी में आता है। क्या इसे प्रयत्न माना जाना चाहिए या नहीं, इसके संबंध में कुछ निर्णय है। जो पहला निर्णय है ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट का। क्या है? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें यह अब निर्धारित किया गया कि इस धारा के अंतर्गत कोई अपराध तब कारित हुआ कहा जाएगा जब अभियुक्त का हत्या करने का आशय होता है और उस आशय के अनुसरण में कोई कार्य करता है, और यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कार्य अंतिम है या नहीं। क्या कह रहा? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह निर्धारित किया गया कि इस धारा के अंतर्गत अपराध कारित होने के लिए यह कहा जाता है कि जब अभियुक्त का हत्या करने का आशय हो, आशय के अनुसरण में कोई कार्य करता है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है कि कार्य पूर्ण है या नहीं। फिर एक केस आई थी मोहिंदर सिंह 1960 का क्रिमिनल जनरल का, जिसमें पंजाब में न्यायालय ने यह निर्धारित किया पंजाब के न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि कोई प्रयत्न तब भी संभव हो सकता है जब जिस कार्य के लिए प्रयत्न किया गया है वह किया ही नहीं जा सकता। क्या कह रहा है कि मोहिंदर सिंह के मामले में कह रहा है कि कोई प्रयत्न तब भी संभव हो सकता है जब कि जिस कार्य का प्रयत्न किया गया था वह किया ही नहीं जा सकता, किंतु यह दर्शित होना चाहिए कि जो उसने अपनाया है, जो कार्य करने के लिए प्रयत्न किया है, वह प्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित आशय की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। क्या कह रहा है कि मोहिंदर सिंह के मामले में प्रयत्न तब भी संभव हो सकता है कि जबकि वह कार्य किया गया वह किया ही नहीं जा सकता, किंतु यह दर्शित किया जाना चाहिए कि उसका जो आशय था वह प्रत्यक्ष रूप से प्रकल्पित आशय की पूर्ति के लिए पर्याप्त था। होम्स ने असंभव प्रयत्नों के बारे में कहा कि प्रयत्न के मामले में उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के लिए प्रयत्न अपराध की गंभीरता एक महत्वपूर्ण मापदंड का कार्य करती है। क्या कह रहा है कि होम्स ने कहा कि असंभव प्रयत्नों के संबंध में कहा जाता है कि प्रयत्न के मामले में उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के लिए अपराध की गंभीरता एक महत्वपूर्ण मापदंड का कार्य करती है।
यदि कार्यवाद के तथ्य और परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्य के परिणाम से उत्पन्न होने वाला प्रतिफल समाज के लिए खतरनाक हो सकता है, तो वह कार्य प्रयत्न का अपराध माना जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर उसका तथ्य और परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो कार्य किया गया है वह समाज के लिए खतरनाक प्रकृति का हो सकता है, तो वह कार्य क्या है, प्रयत्न के अपराध के लिए दोषी है। शमसुल हुदा भी कहते हैं कि असंभव प्रयत्नों की दशा में यदि प्रयत्न समाज का संत्रास उत्पन्न करता है तो प्रयत्न माना जाएगा। शमसुल हुदा भी कहते हैं कि अगर जो असंभव कार्यों की दशा में प्रयत्न समाज के लिए संत्रास उत्पन्न करता है तो वह क्या है, प्रयत्न की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत मामले में ब की मृत्यु कारित करने के आशय से बंदूक लेकर ब के घर जाता है और कुर्सी पर टंगी कोट को ब समझकर गोली चलाता है। यहाँ अ का आशय स्पष्ट है कि तथा उसकी आशय की पूर्ति के लिए वह साधन भी ले जाता है। क्या है कि अ का आशय स्पष्ट है कि वो उसको ब की मृत्यु कारित करना है और आशय की पूर्ति के लिए वह साधन यानी बंदूक भी लेके जाता है। यह आशय की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, यह आशय की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। और इसके अतिरिक्त उस कार्य से जो कार्य कर रहा है उससे समाज को संत्रास भी उत्पन्न होता है। अतः ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त निर्णय के आधार पर जो है वह हत्या के प्रयत्न के अपराध के लिए दोषी होगा। क्या कह रहा है कि जो है उसका आशय था ब की मृत्यु कारित करना, वह साधन अर्थात बंदूक लेके भी जाता है, वह कुर्सी पे टंगी कोट को देखकर यह ब समझ लेता है और उस पर गोली चलाता है जो कि समाज को संत्रासकारी करता है। ऐसी परिस्थितियों में तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो अ ने किया है हत्या के प्रयत्न के लिए 307 का दोषी होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।